इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। Two matrices A and B are conformable for the product AB if the number of column in A pre-multiplier is same as number of rows in B in bracket post multiplier. Thus, if A, whose elements are Aij and order is m cross n, and B is equals to Bij, whose order is n cross p, are two matrices of order m cross n and n cross p respectively, then their product AB is of order m cross p. कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट ए बी, तो ये जो ए है उसे हम बोलते हैं प्री मल्टीप्लायर, बी को बोलते हैं हम पोस्ट मल्टीप्लायर। तो अगर ए, मैट्रिक्स ए की जो ऑर्डर है वो m क्रॉस n है और मैट्रिक्स बी की ऑर्डर n क्रॉस p है, तो जो इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा m क्रॉस p, और जो एलिमेंट्स होंगे, जो मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स ए बी मिलेगी, उस मैट्रिक्स ए बी के जो एलिमेंट होंगे वो इस डेफिनेशन के द्वारा दिए जाते हैं। मैट्रिक्स ए बी के एलिमेंट इस तरह से दिए जाते हैं, देखिए, ए बी इज डिफाइंड इन दिस वे। किस तरह से? जो ए बी का आई जेथ एलिमेंट होगा, आई जेथ एलिमेंट, दैट मीन्स जो ए बी मैट्रिक्स में एलिमेंट होगा ith रो और jth कॉलम में, वो एलिमेंट किस तरह से दिया जाएगा? वो दिया जाएगा समेसन r इज इक्वल्स टू 1 to n air इंटू brj। मैट्रिक्स ए बी का आई जेथ एलिमेंट इस फॉर्मूले द्वारा दिया जाएगा। जहां पर ए आई आर मैट्रिक्स ए का एलिमेंट है और बी आर जे मैट्रिक्स बी का एलिमेंट है। अगर इस समेशन को हम एक्सपेंड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? r की वैल्यू 1 से n तक पुट करेंगे और ए आई आर को बी आर जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा, सबसे पहले हम r की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो जो पहला टर्म हमें मिलेगा वो मिलेगा ए आई वन इंटू बी वन जे प्लस, अब हम r की वैल्यू 2 पुट करें तो दूसरा टर्म मिलेगा वो होगा ए आई टू इंटू बी टू जे। ऐसे ही r की वैल्यू जब 3 पुट करेंगे तो तीसरा टर्म मिलेगा वो होगा ए आई थ्री बी थ्री जे प्लस, ऐसे ही बाकी के टर्म होंगे, और जो लास्ट टर्म होगा वो होगा r इज इक्वल्स टू n। तो लास्ट टर्म जो हमें मिलेगा वो मिलेगा ए आई एन इंटू बी एन जे। मान लीजिए हमें ए बी का वह एलिमेंट चाहिए
जो पहले रो में है और पहले कॉलम में है, दैट मीन्स पहला एलिमेंट, तो उसके लिए i की वैल्यू क्या होगी 1, j की वैल्यू क्या होगी 1। यहाँ पे हम जब i की वैल्यू 1 पुट करेंगे और j की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारा जो समेशन होगा वो होगा a11 इंटू b11 प्लस a12 इंटू b21 प्लस a13 इंटू b31। सिमिलरली जो लास्ट टर्म होगा वो होगा a1n इंटू bn1। ये जो इन सारे टर्म्स को आप ऐड करोगे तो आपको ए बी मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट मिलेगा जो कि पहले रो और पहले कॉलम में होगा। ये जो ए बी आई जे है उसे जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू बी आई जे इज इक्वल्स टू, ये जो मैट्रिक्स ए बी मिली है उसका जो आई जेथ टर्म होगा उसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में, यानी इस समेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये देखिए। इसे हम लिखेंगे ए आई वन, ए आई टू, ए आई थ्री, अप टू ए आई एन। बी वन जे, बी टू जे, बी थ्री जे, अप टू बी एन जे। तो आप देख सकते हैं कि इस टर्म का जो पहला कोफिशिएंट था वो इन फॉर्म ऑफ रो मैट्रिक्स लिखा गया है। इन सारे टर्म्स का जो पहला कोफिशिएंट है दैट मीन्स ए आई वन, ए आई टू, ए आई थ्री, अप टू ए आई एन एक रो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा गया है। और जो दूसरा टर्म है दैट मीन्स बी वन जे, बी टू जे, बी थ्री जे, अप टू बी एन जे वो एक कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा गया है। तो मैट्रिक्स ए बी का जो आई जेथ एलिमेंट होगा वो कैसे मिलेगा, जब हम आईएथ रो, ये मैट्रिक्स ए की कौन सी रो है, आईएथ रो है, तो जब हम मैट्रिक्स ए की आईएथ रो से आईएथ रो ऑफ मैट्रिक्स ए किसको मल्टीप्लाई करें, जेथ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी। ये कौन सी कॉलम है मैट्रिक्स बी की, जेथ कॉलम। तो अगर हम ith रो ऑफ मैट्रिक्स ए से jth कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी मल्टीप्लाई करें, jth कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी, तो हमें मैट्रिक्स ए बी का आई jth एलिमेंट मिल जाएगा। एक और बात, इस मैट्रिक्स ए बी में जो आई टर्म होगा वो कहां से कहां तक वेरी करेगा, क्योंकि ए बी मैट्रिक्स में ऊपर कहा गया है जो मैट्रिक्स ए बी हमें मिलेगी उसका ऑर्डर होगा m क्रॉस p। दैट मीन्स i की वैल्यू कहां तक जाएगी 1 टू m और j की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी 1 टू p। सो फॉर i की वैल्यू कहां से कहां तक के लिए 1 से m तक के लिए, तो 1 2 3 अप टू m, और j की वैल्यू कहां से कहां तक हो 1 2 3 अप टू p।
ओके, अगर हम I की वैल्यू 1 से m तक रखेंगे और j की वैल्यू 1 से p तक रखेंगे इस रो और कॉलम मैट्रिक्स में, तो हमें AB मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे।